मेरे को एक बात बताओ कि घर में कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं और वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस के ऊपर कुछ लिखा जाता है वाट, जैसे कि बॉल का वाट है 50 वाट का बॉल है। ये वाट का मतलब क्या होता है? वाट होता है वाट या फिर एनर्जी, मतलब पावर का यूनिट, पावर का यूनिट होता है। मतलब जो घर में हम जो लाइट वगैरह लगाते हैं, जो बार वगैरह एलईडी वगैरह या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, उनके ऊपर जो वाट लिखता है उसका मतलब ये है वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। समझ में आ रहा है? और जितना वाटर मतलब वाटर पर टाइम होगा उतना ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, और उसको तो हम बोलेंगे पावर। तो बेसिकली पावर ऑफ बल्ब का मतलब होता है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब कंज्यूम कर रहा है ब्लू। समझ में आ रहा है? अच्छा, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना खर्च हो रहा है, कितना हमारा घर में फ्रिज होता है, ठीक है कि नहीं? फ्रिज होता है और क्या चीजें होता है, माइक्रो ओवन होता है, पिज्जा बर्गर वगैरह बनाते हैं। और क्या होता है भाई, और होता है हमारा जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह होता है, एसी चलता है भाई लगा था, है कि नहीं? तो ये तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खा रहे होंगे भाई, ठीक है। उनका तो पावर कुछ होगा। तो पावर को मेजर करने के लिए कितना एनर्जी मतलब वहां पे वेस्ट हो रहा है, हम क्या कर लगते हैं भाई, हम एक लगाते हैं मीटर। घर के सबके घर में मीटर लगा होगा, और ठीक है महीने के एंड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में लोग आएंगे, वहां पे यूनिट दिखेंगे। क्या दिखेंगे? यूनिट्स, कितना यूनिट का बिजली तू वेस्ट किया है, यूज किया है, वेस्ट नहीं यूज किया है। फिर उसके बेसिस पर यूनिट का कुछ पैसा होगा, और यूनिट का मान ले 5 से 10 रुपया का होगा। मतलब वो मेट्रो सिटी या फिर कुछ दूरा ले जाने अलग अलग प्राइसिंग होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नेस्को होता है ना, टाटा का जो नेस्को यूटिलिटी, वो इलेक्ट्रिक सप्लाईज देता है और जो बिल, ठीक है, जो पैसा कलेक्शन करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो क्या चेक करते हैं जाके, यूनिट कितने, ऐसे जाएंगे भाई मीटर में, देखेंगे भाई कितना यूनिट, फिर वो कैलकुलेट करेंगे एक यूनिट में इतना पैसा लगता है, कितना यूनिट तुम यूज करोगे उसका मल्टीप्लाई करके देखो बिल बताएगा। तो एक्चुअली यूनिट में का मतलब क्या होता है, वो यूनिट जो चेक करता है वो यूनिट का मतलब क्या होता है? समझ में आने का बात है। जो मीटर ऐसे होता है कि नहीं, जैसे घर में होता है भाई मीटर जो होता है ऐसे एक मीटर होता है भाई, ऐसे आप ये क्या होगा, ऐसे होता है, और यहाँ पे ऐसे एक रीडिंग आता है, ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे कुछ होता है भाई, यूनिट लिखा, यहाँ पे लिखा होता है यूनिट्स, और यहाँ पे 2 लाइट्स होते हैं भाई, एक मतलब रेड लाइट का होता है और एक ग्रीन का होता है, हरा, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसा होता है, ये होता है हमारा मीटर, और यहाँ पे 2 वायर जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? मीटर टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन इट्स हाउसहोल्ड अप्लायंस, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई उसको? हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मतलब जैसे कि बताया, जैसे फ्रिज वगैरह हो गया, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, बहुत सारी चीजें हैं। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं भाई, यूनिट्स में मेजर करता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन आगे क्या मेजर करता है? यूनिट, ठीक है। वो यूनिट क्या है यहाँ पे लिखना है, 1 यूनिट होता है भाई, 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट। ये क्या हो गया भाई? ये 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? रितिका समझ में आ रहा है नहीं? ये 1 यूनिट का मतलब क्या होता है भाई? 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इंटू आवर। समझ में आ रहा है? ये 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट पर आवर, 1 किलोवाट इंटू आवर। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? 1 किलोवाट इंटू आवर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर घर में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो कि 1 किलोवाट का, वाट क्या है? पावर का यूनिट, ठीक है, जिसका पावर है 1 किलोवाट, ठीक है। अगर घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका पावर है 1 किलोवाट, अगर वो अप्लायंस को, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को मैं लगातार 1 घंटे तक यूज करूं तो कितना एनर्जी को खा जाएगा, कितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा, उसको हम बोलेंगे 1 यूनिट। समझ में आ रहा है? मान ले तो एक एसी चला रहा है, एसी का जो पावर है, पावर तो कुछ होगा ना भाई, कुछ तो एनर्जी कंज्यूम करना होगा, पावर होगा। मान ले एसी का जो पावर है 1 किलोवाट,
और तू लगातार गर्मी के दिन में 1 घंटा तक लगातार चलाया। कितने घंटे तक? 1 घंटे तक एसी चला दिया, तू बंद कर दिया भाई, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो अगर 1 किलोवाट पावर की एसी को तू लगातार 1 घंटे तक यूज कर रहा है, तो इसके लिए तेरे एसी ने जितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा इलेक्ट्रिक सप्लाई से, उसको हम बोलेंगे वाट यूनिट। समझ में आया? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, ये यूनिट को कैलकुलेट कर लेगा। यूनिट का प्राइस कुछ होगा, मान ले 10 रुपया पर यूनिट। तो ऐसे एसी लगाएगा 1 घंटा, तो लगातार आ जाएगा भाई 6 से यूनिट लगातार आ जाएगा, 6 से 7 से यूनिट। ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है वो, समझ में आ रहा है? ज़्यादा एनर्जी खाता है, तो मल्टीप्लाई कर देगा, कितना आ जाएगा भाई? अगर मान लो 5 रुपये होगा, 56 3000 रुपया का बिल आ जाएगा, 3000 रुपया पैसा बिल निकाल के दे देगा भाई। तो हमें वहाँ पे समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में यूनिट को कैलकुलेट करता है। एक मशीन लगा के आता है ना, बिल जो देता है ऐसे, वो मशीन कैलकुलेट करता है यूनिट को मेजर करता है, कितना यूनिट है, फिर उसके हिसाब से प्राइसिंग करके मल्टीप्लाई करके कर देगा। क्या समझ में आ रहा है? क्लियर आ रहा है कि नहीं बता? तो ये क्या है भाई, 1 यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट पर आवर। मैं लिखता हूँ, सारी चीज़ में लिखता हूँ, क्योंकि बात में तो हो सकता है तेरे को कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कुछ होता नहीं है भाई। जब तक मैं हूँ कॉम्प्लिकेटेड करने नहीं होगा, कितना भरोसा है कि नहीं बता, है कि नहीं? और तुम लोग नहीं पढ़ोगे भाई, ऑब्वियस बात है कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो कुछ बात है। इसका मतलब है, मैं हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि ये समझने की बात है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, ये समझने की बात है, ठीक है? इसका मतलब है अगर घर में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसका पावर 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट 1 किलो का स्पेलिंग नहीं होता है। अरे स्पेलिंग मेरा किलो मेरे को लड़की को बोला कैसे जैसा लग रहा है किलो। अरे भाई यार इसमें गलत हो गया भाई, ठीक है भाई, कुछ बात नहीं भाई, भाई मैं इंडिया मीडियम से आया भाई, किलोवाट अब हो गया ये। इसका मतलब है अगर घर में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसका पावर 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है और वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम लगातार 1 घंटे तक, लगातार 1 आवर तक यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए जितना एनर्जी कंज्यूम होगा, जितना एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम होगा, उस एनर्जी को हम बोलेंगे, जितना एनर्जी कंज्यूम होगा उसको बोलेंगे, वो किसके साथ बराबर होगा भाई? एक सेकेंड, जितना एनर्जी कंज्यूम होगा वो बराबर होगा 1 यूनिट के साथ, क्या समझ में आएगा बता? रुको, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ या ना हो? बारिश की रातों पे तू आएगा क्या समझ में आ रहा है? बारिश की रातों पे तू आएगा, भाई बोल, एक शाम हो जाए। इसका मतलब है अगर घर में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसका पावर 1 किलोवाट है और वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम लगातार 1 घंटे तक यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए जितना एनर्जी कंज्यूम होगा वो बराबर होगा 1 यूनिट के साथ।
इस समझ में आ गया? इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू आवर। समझ में आ गया? उसका एक वैल्यू है, कितना आता है भाई? 1 यूनिट होता है 3.6 इंटू 10⁶ वाट। ठीक है। अच्छा सॉरी एक सेकंड, 1 यूनिट नहीं भाई, यूनिट तो क्या टाइम तो आएगा ना वहां पे, मैं भी कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा भाई? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 10⁶ वाट। एक सेकंड हो गया, मेरा दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है भाई, शॉर्ट दर्द हो रहा है। एक सेकंड, मेरे को क्रॉस वेरीफाई करने दो भाई, क्योंकि मेरा दिमाग कभी कभी बहुत खराब हो रहा है। वन यूनिट 1 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट होता है 3.6 वाट। हाँ ये सही है शायद लग रहा है मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल वैल्यू को याद करना पड़ता है ना, तो इसलिए नहीं आई एम डन श्योर ये सही है। 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 10⁶ वाट। ठीक है। अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? अच्छा मोबाइल यहाँ पे नहीं भाई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यार, मेरे को पता नहीं चला, मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ भाई गया कहाँ से। अच्छा 1 किलोवाट कितना हो गया? 3.6 इंटू 10⁶ वाट। ठीक है। अच्छा मैकेनिक्स में, अच्छा मेरे को एक बात बता, जब हम मोटर खरीदते जाते हैं, मोटर अबे खाने का मोटर नहीं, जो मोटर पानी को ड्राइव करने के लिए, ठीक है, हम खुद क्या पूछते हैं भाई? कितना हॉर्स पावर का ये मोटर पूछते हैं ना, और क्या पूछते हैं? गधा के कभी गया है मोटर खरीदने के लिए? कितना वोल्ट का मोटर पूछता है भाई? वोल्ट किसका यूनिट है? वोल्ट किसका यूनिट है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है। वाट पर यूनिट चार्ज होता है वोल्ट, पोटेंशियल। ठीक है। जूल पर कूलम को वही बोलते हैं वोल्ट, और वोल्ट किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल का। अब तो थोड़ी पोटेंशियल मेजर करता है वहां पे गधे के लिए। गांव का लोग जब जाते हैं, गांव का लोग जाते हैं भाई, गांव का लोग को फिजिक्स पता नहीं होता, इसलिए गांव का लोग बोलते हैं गांव का लोग भाई। अबे जब तुम मोटर करने के लिए जाता है तो पूछता है कितना हॉर्स पावर का, पूछता है कितना हॉर्स पावर से ये पता चलेगा, ठीक है, ये पता चलेगा कि उसका क्षमता कितना होगा, वो पानी को ड्राइव कर पाएगा। समझ पा रहे हैं? उसका क्षमता कितना है, वो कितना पानी को ड्राइव कर पाएगा, हॉर्स पावर पूछता है कि नहीं? ठीक है। मैकेनिकल यूनिट होता है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने का यूनिट है। समझ में आ रहा है? हाँ भाई लिखूंगा भाई। In mechanics, we frequently use a unit called horsepower. Horsepower क्या होता है भाई? Horsepower. समझ पा रहे हैं? ठीक है। horsepower, अबे हॉर्स पावर का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ऐसे HZ हॉर्स पावर के समझ लो, HZ हॉर्स पावर एज या एज नहीं, हॉर्स। अबे घोड़ा ने उसके बेसिस पर दिया है, हम मान सकते हैं भाई घोड़ा। अबे हॉर्स जो घोड़ा का, मेरे भाई बात, घोड़ा बहुत पावरफुल होता है, उसके बेसिस पर मैंने बोल दिया भाई हॉर्स पावर HZ। और ये कितना होता है भाई? 1HZ। 1HZ का मतलब क्या होता है? 1HZ का मतलब क्या है? 1 हॉर्स पावर। ये कितना होगा? 746 वाट। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हॉर्स पावर कितना होगा? 746 वाट। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया बात? ठीक है। मतलब अगर किसी मोटर का पावर है 1 हॉर्स, तो ये कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा? कितना इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करेगा? 746 वाट पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा बस हो गया।
अगर तू लगातार, तो तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल 3 वीडियो आ गया तेरे को। अच्छा एच जेड HORS हॉर्स, अबे घोड़ा का स्पेलिंग जैसे होता है ना, हॉर्स पावर। अगर कहीं पे भी भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कहीं पे भी अगर वैसे मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ और मैं उड़िया मीडियम से बिलोंग करता हूँ, अगर कहीं से मेरा मतलब सेंटेंस लिखने में कहीं गलत आ जाए तो आपने पूरी दिल से मेरे को माफ कर देना और अपना डिक्शनरी खोल के रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। अगर रेक्टिफाई नहीं करोगे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या HORS हॉर्स पावर। अच्छा स्पेलिंग है क्या उसका भाई, रेक्टिफाई किया मुझे, सही है। हाँ डिक्शनरी है भाई, हजम का डिक्शनरी हॉर्स पावर, ये बोल भाई स्पेलिंग बोल। HORS हॉर्स पावर, HORS हॉर्स पावर। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया बात है? आ गया ना? समझ में आ गया? देख मान ले, मान ले एक इलेक्ट्रिकल बल्ब का है, देख मान ले एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, देख ये एक बल्ब है, ठीक है, मान ली एक बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब को मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई में यहाँ पे क्या करता है, इंसर्ट करता है, तो ऑब्वियस बात है ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिलामेंट होगा। तो मान ली ये बल्ब तेरा क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, और ये बल्ब का जो पावर है कितना है 50 वाट, कितना है 50 वाट है। ये बल्ब है, बल्ब को मैंने यहाँ पे सॉकेट में डाल दिया तो ये ग्लो कर रहा है और उसका पावर है 50 वाट। और ये बल्ब मैं लगातार, ठीक है, लगातार 1 घंटे तक यूज किया, कितना घंटे तक यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा कि ये कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ये एक बल्ब है जिसका पावर है 50 वाट, ठीक है। टाइम दे दिया 1 घंटा, मतलब 1 घंटा तक लगातार मैं ये बल्ब को जला रहा हूँ 50 वाट की बल्ब को। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कितना एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कंज्यूम करेगा, खा जाएगा ताकि वो ग्लो कर पाए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा मेरे को एक बात बता, 1 यूनिट का फॉर्मूला क्या था, मतलब 1 किलोवाट इंटू आवर। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चाहे फ्रिज से लेके बल्ब तक, ठीक है, फ्रिज के लेके बल्ब तक, अगर उसका पावर तेरे को गिवन है और कितना घंटा तो यूज कर रहा है वो तेरे को गिवन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेगा तो, ठीक है कि नहीं। तो हमारा जो यूनिट था कितना था, 1 यूनिट था, यही था ना 1 किलोवाट इंटू आवर। मतलब हमारा यूनिट का जो फॉर्मूला है किलोवाट में है, लेकिन यहाँ पे तेरे को वाट में दे रखा है। और हमेशा यही होता है भाई, जब तक बड़ा से बड़ा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं होता है तो ये छोटा सा बल्ब क्या किलोवाट में आएगा, वाट में आता है, ठीक। लेकिन फॉर्मूला से हमारा तो किलोवाट में है, फॉर्मूला तो हमारा किलोवाट में है, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये वाट को हम क्या करेंगे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से निकलेगा, डेसिमल क्या है किलोवाट, 1 वाट। अब 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। समझ में आ रहा है? तो अरे एक सेकंड यार, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी क्या, 1 वाट 1 किलोवाट, ओहो मैं कुछ सोच रहा था यार, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे उस टाइम पे। देख कितना बड़ा गड़बड़ भाई, माफी मांग रहा हूँ भाई, ये गलती है भाई। 1 किलोवाट कितना जूल में, यहाँ पे वाट नहीं आएगा, जूल आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा यार कुछ मिस कराना पड़ेगा, मिस मतलब ये